नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता इन दिनों कैसे जाने वाला है, खास करके जो वक्त मैं बता रही हूँ, मतलब 10 से लेकर 16 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बात मेरे किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये 7 दिन कैसे जाने वाला है, आप लोग आपकी रिलेशनशिप का, लव एंड रिलेशनशिप का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों के लिए ये रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं, या फिर आपको बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं। देख लेते हैं। यस, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द सन के कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है जिसकी वजह से ये आपको लव ऑफर कर रहे हैं कि आपने उनको इतना अच्छा गुड न्यूज दिया है। जिनके रिश्ते में शादी की कोई बात नहीं है वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप में थोड़ी समझदारी कम है। जिन जो लोग शादीशुदा नहीं है वो खुद को बच्चे जैसे, आपको बच्चे जैसे एनर्जी में देखता है। उनको लगता है कि कभी कभी आप बच्चों जैसे हरकत करते हो, इनोसेंट हो। तो वो आपको कोई मेजर 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 हैप्पी गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं। जो शादीशुदा नहीं है आपके साथ परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं, देखना चाहते हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। और जो पहले से ही शादीशुदा है वो बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं, बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहते हैं, किसी और के बारे में सोच के वक्त खराब करना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन इतना खुश है, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप तो भाई दुखी हो, परेशान हो, खुद को परेशान कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो। आप तो पैसे सेविंग्स करने में लगे हुए हो, जैसे कि पूरी घर चलाने की चिंता आप में है। आप पैसे सेविंग्स करना, पैसे बचाना, फैमिली को ऑर्गेनाइज्ड करना, इन चीजों में आप लगे हो। कुछ पुरानी बातों को आपने दिल से लगा के रखा हुआ है, सिरे से लगा के रखा हुआ है, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ इन्होंने हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई बातें आपसे कही होगी, उस बात को आपने दिल से लगा लिया और आप अपने आप को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अकेले अपने फैमिली को चला पाओ, आप अपने घर के ब्रेड अर्नर बनना चाहते हो। साथ ही साथ आप अपनी ईगो को भी बरकरार रख रहे हो। रिश्ते में जब आप थे तब उन्होंने आपको क्या कहा, किस बातों से आपको हर्ट किया,
उन सारी बातों को आप सोच सोच के रो रो के परेशान हो रहे हो और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भी फाइनेंशियल स्टेबल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। भले ही आप रात को रो रहे हो, भले ही आपका नींद नहीं हो रहा है, भले ही आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ईगो को बरकरार रख रहे हो, उन बातों को नहीं भूल रहे हो। लड़ाई झगड़े में अक्सर जो बातें बोला जाता है उसको याद रखने से परेशानी हो जाती है, तो आप उन्हीं बातों को याद कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं भी काबिल बन के आपको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी फिर मैं आपके तरफ जाऊंगी। ऐसा आप करंटली सोच रहे हो, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद काबिल हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, बच्चों की ख्याल रखने के लिए, जिनका शादी हो गया है, जिनका नहीं है वो खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बना के फिर ही रिश्ते में जाएंगे, वरना नहीं। ऐसा आप करंटली सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। ये लो, 4 ऑफ सोर्ट्स, इनका 9 ऑफ सोर्ट्स, इनका 4 ऑफ सोर्ट्स। ये दिमाग में आप लोगों का कुछ सोचने की बीमारी है, आप लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, आप लोगों को नींद नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, सोच सोच के खुद को परेशान करना। अरे सोच क्यों रहे हो भाई, सोचेगा क्यों, आके एक्शन ले ले। 4 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहिए, ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, बात करने के बारे में सोचेंगे, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, कहीं से उनको पैसा मिलने वाला है ये बात आपको बताएंगे, क्योंकि मामला कुछ पैसों से रिलेटेड भी लग रहा है। पैसों को लेके बहुत परेशानी चल रहा है रिश्ते में, क्योंकि आप तो पैसे बचाने, कमाने और सेविंग्स करने में लगे हुए हो। आप जो भी बात को दिल से लगा के बैठे हुए हो, टॉरस, मुझे लगता है ये आपकी सोच की परेशानी है, इतनी खराब भी नहीं है स्थिति, लेकिन आपका सोच आपको परेशान करवा रहा है, तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहेंगे, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहेंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं। ये ऐसा आपसे कहेंगे कि पैसे आ जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ बातें करके आपके साथ अपने दिल की जो दर्द है उसे बयां करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं बाहर जाके काम करने के बारे में भी सोच सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है। ये भी परेशान रहेंगे क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, ईगो की वजह से आप उनके तरफ नहीं जा रहे हो। पुरानी बातों को आप दिल से लगा के रखोगे तो ये क्या करेगा बंदा, आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करेगा, बात करने की कोशिश करेगा ये आपसे। अब ये आप पर डिपेंड करता है भाई, आप क्या करोगे। टॉरस, आप क्या चाहते हो देखो, चैरियट, रिश्ते को दोबारा मौका देना। अरे भाई चाहते तो हो तो बोलते क्यों नहीं उनको। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। रिश्ते को मौका तो देना चाहते हो, नई शुरुआत तो करना तो चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये बंदा आपसे बातें छुपाता है, आपसे झूठ बोलता है या बोलती है। जब तक आपको उन बातों की क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। एक्शन लेना तो आप चाहते हो, रिश्ते को मौका देना भी चाहोगे, लेकिन अपने तरीके से पूरी बातों को आप बाहर निकालोगे। पहले आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, तब आप कोई एक्शन लोगे, वरना नहीं। अभी आप किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं हो भाई, जो भी बेकार की बातें बोलता है करता है बंदा है,
आप उनसे दूर रहना पसंद करते हो, लेकिन रिश्ते को आप मौका देना चाहोगे। लेकिन तब भी आप रिश्ते को मौका दोगे जब आपको लगेगा कि ये बंदा आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, सारी बातें सच्ची कर रहा है आपके साथ, तब आप मौका दोगे रिश्ते को, वरना नहीं। झूठ, फरेब, बातें छुपाना, इन चीजों के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। रिश्ते को मौका देना आप भी चाहते हो, लेकिन सच्चाई के साथ, सच्चे लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ, गलत व्यवहार के साथ आप रहना नहीं चाहते हो। क्योंकि इन दिनों आप दिमाग से सोचने लग जाओगे, दिल से सोचना आपने छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता आप पहले भी दिल से सोचते थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते, ये उनका भी हो सकता है, क्योंकि ईगो आप में पहले से ही था। टॉरस इन दिनों तो और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी अपनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको। अब धीरे धीरे फिनेंशियली स्टेबल बन जा रहे हो, दिमाग तेज होता जा रहा है आपका, होता जाएगा इन दिनों, तो आप थोड़ी ना किसी की सुनोगे। पेज ऑफ फोन्स, आउटकम तो अच्छा आया है, पेज ऑफ फोन्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ फोन्स को हम क्लैरिफाई करके। बाप रे, किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत होने तो जा रहा है, होगा भी, लेकिन बहुत सारी तेज बातें होगी, परेशानी, एक दूसरे को आप बातों से घायल कर दोगे। कोई एक तो जरूर करेगा, इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी आते आते रुक जाएगी। स्लोली बट श्योरली जो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता था, वो रिश्ता धीरे धीरे रुक जाएगा। तेज दिमाग और धुआंधार जुबान चलने की वजह से, मतलब जो मुंह में आए, गाली गलौज नहीं, मतलब जो सही है, सच है। कोई अगर बहुत ज्यादा जलता है, परेशान होता है, तो उसमें तो वो सॉफ्टनेस रहता नहीं है। तो कोई एक है जिसने बहुत सहा है इस रिश्ते में। जब आप एक दूसरे के सामने आओगे, आपकी जुबान की वजह से या फिर उनके जुबान की वजह से आप हर्ट हो गई और रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। देखो, शुरुआत होने जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रहा है, दोस्ती होने जा रहा है, फिर आप लोगों में शुरू हो जाएगी अपने अपने तरीके से एक दूसरे को घायल करने की तरीके, जिसमें जो ज्यादा कर देगा, दूसरा जो नहीं सह पाएगा, वो मूव ऑन कर जाएगा दुखी मन से। बात आप में होगी, वैसे भी पहले ही एट ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, बात आप में होगी, आप लोगों में कन्वर्सेशन होगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, नई शुरुआत करने के बारे में सोच के दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे भी। लेकिन जुबान इतनी चलेगी, इतनी कड़वी चलेगी जुबान की, तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुबान इतना कड़वा हो जाएगा किसी एक का, फिर दूसरा
से सह नहीं पाएगा और फिर से मूव ऑन कर जाएगा। टॉरस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, बिग हैप्पी चेंजेस इन नियर फ्यूचर। भविष्य में इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, लेकिन अभी इन चीजों को आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप लोग एक दूसरे की तीखी बातों को झेल लेते हो, एक दूसरे को समझ जाते हो, तो बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में, रिश्ते में, नियर फ्यूचर जो है ये आने जा रहा है। लेकिन अभी के लिए ये बहुत मुश्किल होगी एक दूसरे की बातें को झेलना, जो आपको झेलना पड़ेगा। अगर नहीं झेल पाते हो तो मूव ऑन कर जाओगे, तो ये खुशी जो मिलनी है वो देर हो जाएगी, क्योंकि ये होना ही होना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, धड़ल्ले से बातें बोलोगे एक दूसरे को, फिर कोई एक कम हो जाएगा और उनको लगे बहुत बोल रहा है भाई छोड़। लेकिन अगर आप उन चीजों को दिमाग से, सोच समझदारी से सोचते हो, सलाह करके बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करते हो, तो इन नियर फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस होने जा रहा है। अभी के लिए आपको इन चीजों को ध्यान से बातों को बोलना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।